Yes, all students up, down, up. प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खिंची हुई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी प्रनहो रघुबर विमल दशु जतौ के उपचारी बुद्धिहीन तुन्यान के सुमरो पुन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हर हो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत अतुल बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास मुंशी के संगी कंचन वरण राज्य शिक्षा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र ध्वज राजे कांदे मून जनेऊ साधे शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्य ही दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सिजुमन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति की बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय वर्ति संभाई सहस बदन तुमरो जस काव्य अस कही श्रीपंथ कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिपाल जहाँ ते कभी कोबित के सके तुम कार सुगिरे कुना राम मिलाए राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीषण मना लंकेश्वर विश्वजना तुम शस्त्रजन पवानो लीलो ताही मदर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेले घुमाई जल्दी लांगी गए असरजनाई दुर्गम काज जगत यते सुखन ग्रह तुमरे देते राम दोहारे तुम रखवारे होत न के अपने पसारे सब सुलह तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को डरना आपन ते समारे आपे तो लोग हांगते कापे भूत पिशाच निकट में आवे महावीर नाम सुनावे नासे रोग हर से पिरा जपत निरंतर हनुरा संकट हनुमान छुड़ावे मन क्रमवचन ध्यान दुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोलावे सो यमिति जीवन फुलपावे तारो जो प्रताप तुम्हारा है परसित जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे अशुन निकंदर राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख सुरावे अंत काल रघुपुर पर जाई जहां जन्म रवत कही और देवता दरी हनुमत से सर्व संकट कट मिटा सिपरा जो सुमरे हनुमत लोरा जय 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 हनुमान को साय कृपा गुरुदेव का नहीं जो तुम्हारा पाठ कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पटा हनुमान चालीसा होय सिद्धि सखी को निकंदर दास दारी चरा की जनार तदय में डरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय व स्वरूप श्याम रामचंद्र की खड़ा हो भैया राजवीर। भैया बहनों, कोई भी कार्य को अगर आप मन लगा करके एकाग्रचित्तता से उस कार्य को करने का प्रयास करोगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उस कार्य को पूर्ण होने से रोक सके। लेकिन सबसे बड़ी कमी रहती है, वो एक ही कमी रहती है, जिज्ञासा, इच्छा, कुछ करने की ललक। हर कार्य को अगर आप बोझ समझ के करोगे ना तो इट नॉट मे बी पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि आप सफल हो पाओगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई का हो, खेल का हो, या फिर सांस्कृतिक का हो, म्यूजिक का हो, डांस का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। रुचि जिज्ञासा होना बेहद जरूरी है। और बिना रुचि और जिज्ञासा के अगर आप खाना भी खा रहे हो ना तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप भरपेट खाना खा पाओगे, या फिर जैसी इच्छा होती है जब हम खाना खाएं तो 4-5 रोटी खा जाएं, और मन में इच्छा नहीं है चलो खा ही लेते हैं तो 1 खा जाओगे, 1.5 खा जाओगे बस। तो यही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान रखोगे। भैया आपको खड़ा क्यों किया है? पागलू जैसी स्थिति में थे आप, है ना। जब हमने आपको कहा था कि भाई प्रेयर पोजीशन, हाथ जोड़ना है, आंखें बंद करनी है, कमर खींच के रखनी है, ये सब आदेश देने के बावजूद भी वो भैया दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा था, दूसरे को बोल रहा था, पड़ोस में बैठा हुआ भैया गौरव को, है ये पागलों की तरह कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं। तो भैया ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। करोगे क्या? नहीं करोगे ना? तो इन चीजों का ध्यान दो भैया, ऐसी गलती कोई भी ना करे, है ना। खुद तो डिस्टर्ब हो ही हो, दूसरे भैया बहनों को डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग। और एक सबसे बड़ी चीज है, हम बार बार बोलते हैं कि जैसे ही आप यहाँ संस्था पे उपस्थित हो जाओ, आप 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन पहुंच रहे हो तो पहुंचते ही आपको एंट्री वहां पर बैठना है, ना कि बाहर निकलना है। बाहर निकल करके कोई भी बदफली नहीं करेगा, ना ही यहाँ सामने दुकानों पे कोई बैठेगा, चाहे चाहे वो भैया हो या फिर बहन हो। क्योंकि ये चीज की जो सूचना है ना भैया बहनों, ये आपको नहीं जानते, आपके पीछे हमें जानते हैं, और हमारी वजह से आपको कुछ बोल नहीं पाते, है ना। दुकानदार अगर मैं ऐसे कहे ना कि आए तो साहब मारो खोपड़ी में, तो बैठोगे नहीं आप, डायरेक्ट यहीं आ जाओगे। बस यही सोच कर कि वो हमें बोलते हैं डायरेक्ट, किसी जो बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं ये बोलते रहते हैं ऐसा ऐसा। तो भैया बहनों, पहले भी हमने पूर्व में समझाया था और अभी भी समझा रहे हैं, विशेष 10th क्लास के लिए तो हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल कर दिया है कि 4 बज के अगर 1 मिनट में कुछ सेकंड भी कम हो रही है ना तो भी पनिशमेंट होगा। 4 बजे तो 4 बजे ही है, 4 बज के 1 मिनट भी नहीं होनी चाहिए। 4 से 6 का टाइम है तो 4 से 6 ही होगा। यहाँ पर भी कभी हमने 6 बज करके 1 मिनट, बहुत बहुत कम चांस ये चांस होगा शनिवार के दिन हम मान लो प्राइस वगैरह देने लग गए तो उसकी वजह से लेट हो गए, न बाकी कभी ऐसा चांस होता ही नहीं है कि 6:30 बजे छोड़े हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, 4 से 6 तो 4 से 6 ही है। तो ये स्ट्रिक्टता से रूलों को फॉलो करो भैया। और दूसरी बात, कुछ भैया बहन ऐसे हैं जो अभी तक भी प्रॉपर रूप से कॉपी ठीक से बना नहीं पा रहे, और हम दबाव इसलिए नहीं दे पा रहे उन भैया बहनों के ऊपर क्योंकि ना तो उन्होंने फॉर्म जमा करवाया ना फीस जमा करवाई है। आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन फीस जमा होगी, जिस दिन फॉर्म जमा होगा, उस दिन पूरी तो फीस होगी और कंप्लीट फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। नुकसान किसका हुआ है? आ रही बात समझ में? टीचर भी उन्हीं विद्यार्थियों के ऊपर विशेष ध्यान देने का प्रयास करते हैं जिनकी फॉर्म फीस सबमिट होती है कि यहाँ बच्चा रेगुलर आएगा। क्योंकि बहुत से भैया बहन होते हैं 10-5 दिन पढ़ लिए, उसके बाद महीने पढ़ लिए, 2 महीने पढ़ लिए, सर जी आ रही बीमारी हो गई, ये है वो है, बहुत से बहाने हो जाते हैं। उसके बाद में छोड़ देते हैं, सर जी हमारे बच्चों 2-4 दिन ही आए चलिए। ये सबसे बड़ा रोग है। हम नहीं चाहते किसी के पास में हम दबाव दें, प्रेशर दें फीस फीस का लिए, है ना। कुछ भैया बहनों की स्थिति ऐसी है कि वो ना चाहते हुए भी दूसरे भैया बहनों का नाम बिगाड़ रहे हैं। क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि उनका नाम वो दूसरा बिगाड़ रहा है। जैसे ही से बाहर निकलते हो सेंटर से, तो वही लैंग्वेज आपकी शुरू हो जाती है ना। और इस चीज की सूचना मेरे पास में आती है, सर जी मेरे को फलाना ऐसे बोलता है, फलाना ऐसे बोलता है। तो भाई छोटे बच्चे तो हो नहीं आप, है ना। जैसा आप दूसरे को सम्मान दोगे वैसा सम्मान आपको प्राप्त होगा। और एक जो एनएमएस वाले जो विद्यार्थी हैं, इनका समय 3 बजे का है, तो आप 3 बजने में 5-7-10 मिनट कम हो तब आप सेंटर पे पहुंचो, ना कि 2 बजे, 2-2:30 बजे पहुंच जाते हो। तो भैया बहनों, यहाँ तो केवल कंप्यूटर को देख सकते हो, चला भी नहीं सकते। ये कंप्यूटर के लिए आते हैं कि 2-2:30 बजे वहां चलते हैं, कंप्यूटर में गेम वेम खेल लेंगे, टाइम पास हो जाएगा। तो 3 बजने में 10-5 मिनट हो, 2:45 के लमसम आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मत आओ, आप घर पे पढ़ो। यहाँ अगर अभी गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बैठ करके आप पढ़ो, क्योंकि घूमना नहीं है, बाहर भीतर नहीं जाना है। आप बाहर जा रहे हो, भगवान ना करे कल तो दुर्घटना घटित हो जाती है, तो मोटरसाइकिल वाला टक्कर दे के चला जाएगा। नहीं नहीं, वो काटने वाला गेम खेल रहे हैं, वो खड़ी बैठी हुआ खड्डू बैठू वाला वो अलग है, और भी कई गेम है साहब इनके। तो ये गेम, हाँ ये गेम बंद कर दो सर जी, उधर करो इनको, बच्चों की तरफ ही करो पंखे को। कीप साइलेंस भैया, बातें नहीं। अब रक्षा मौर्य मैथ की कॉपियां हैं 8वीं क्लास की, 10 में से 4 नंबर, वेदिका 4 नंबर, सोहानी 3 नंबर, प्रिंस 2 नंबर, गौरव मीणा 1.5 नंबर, उपेंद्र आधा नंबर, शुभम 1.5 नंबर, अश्वन 9.25 नंबर, कुणाल 5.25 नंबर, रोहित मौर्य 7.5, मानवेंद्र 1 नंबर, राधिका 5.25 नंबर, यशदीप यानी 7.25, तन्नू मौर्य 7.25, अक्षिका 6, नंदनी 7.25, प्रीति सेठिया 00, राशिव
3.25। ये मैथ की कॉपियां थी। और एक ईसु की आधा नंबर आया है। आपस में कोई बातचीत ना करे सर जी, जो भी बातचीत करता है उस भैया बहन को उसी भैया बहन की तरह खड़ा कर दो, जिससे कि मूर्ति बन के खड़े रहे। एनएमएस की कुछ कॉपियां हैं। ये एनएमएस की जो कॉपियां हैं ये शायद 2 सितंबर की हैं। तो आप काउंटिंग यानी 28/6 को जो पेपर हुआ था वो 40 नंबर का है, जिसमें से मिला था कि 16 नंबर आए हैं। उसके बाद में ख्यालीराम के भी 28 वाले पेपर में 32 नंबर आए 40 में से। इसके बाद में हेमलता के 12 तारीख का जो पेपर था उसके 6 नंबर आए हैं। निशु सैनी के 28 तारीख वाले में 42 में से, वैसे 40 का थे पेपर लेकिन इसमें 42 किया गलती से, 33 नंबर आए हैं। 33 नंबर आए हैं। भैया होश में रहो। इंग्लिश की कॉपियां है ये, ध्यान से सुनिएगा। रोहित मौर्य 9.5 नंबर आए हैं 10 में से। गौरव मीणा 2.5 नंबर। मानवेंद्र 5, कुणाल 5.5, उपेंद्र 6 नंबर, शुभम सैनी 5.5, अश्वंत कुमार स्वामी के 10 में 10 नंबर आए भैया, 10 में 10 नंबर। नंदनी 6 नंबर, शिवांगी शेखावत 7.5, रक्षा मौर्य 9 नंबर, तन्नू 6.5, सुहानी 6.5, राशिव 5.5, राधिका 6.5, अक्षिका 6.5 और वेदिका गुजर के भी 10 में 10 नंबर आए हैं। भैया विक्रांत कहाँ बैठा है तो जांच करो भैया, देख भाई एक बार कॉपी इसकी करो भैया जल्दी। बहन के 10 में 10 नंबर आए हैं तो कैसे आए हैं, देखो कहीं कोई मिस्टेक हो ABCD में कहीं। उसके बाद में एनएमएस की कॉपियां हैं जो 19/7 शायद पिछली बार का ही पेपर है इसमें। और ये एनएमएस की कॉपियां मैं आपको सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। काजल 40 में से 31 नंबर, ख्यालीराम 30, कविता 27, निशु 31, साहिल 35, मंजित 11। एब्सेंट है ना शायद, ये ना एब्सेंट है। कौन बोल रहा है? अभिषेक 35, दीपक 37, हेमलता 15, विनय सैनी 39, काजल 17, साहिल 23, विनय सैनी 29, निशु 28, काजल 19, साहिल 24, दीपक मौर्य 24, ख्यालीराम 29, कविता सैनी 6 नंबर, अभिषेक 26, विनय सैनी 34 और दीपक मौर्य के 24। मंजित फिर से एब्सेंट 28 तारीख वाला पेपर में, इसके 40 में से 9 नंबर आए हैं। ये एनएमएस की कॉपियां हैं जो भी भैया है, पिछली बार सुना दिया था आपने। उसके बाद में छोटे विद्यार्थी कॉपियां हैं। वंश 3 नंबर, रवि मौर्य, शिव मौर्य 1, सुरेंद्र 6, मनन 4.5। उसके बाद में दीपांशु 8.5, हिमांशु 6 नंबर, माही 7, आयुष 4। उसमें कनिष्का ये 9 की तैयारी कर रही है बहन, किसके 20 में 20 नंबर आए हैं। उसके बाद में ये मानवी है, कौन है, इसके 4 नंबर आए हैं। तन्वी के 4 नंबर हैं। भैया विक्रांत खड़ा दो वहां से, यहाँ जा भैया, यहाँ बैठ के जांच कर ले, उतर जा। हाँ गलती है, आपने पहले काटा, पोजीशन की स्पेलिंग गलत है, बैठ जाओ। इस बहन के 9.5 नंबर आए, आधा नंबर कट गया है। इसलिए भैया विक्रांत आपका एडमिशन परमानेंट रखा हमने। चंचल मौर्य ये इंग्लिश की कॉपी है 10th क्लास की, 9 नंबर। दीपेंद्र 8, ऋतु 9, खुशी 9, पायल 9, आंचल टेलर 7.5, नितेश 8, सारिका 9.5, प्रियांशु
तो प्रियंका चौहान 8 नंबर, प्रतिज्ञा 7.5, राधिका शेखावत 8.5, प्रदीप सैनी 6 नंबर, नवीन कुमार सैनी 6.5, शिवम सैनी 6.5, रजत 6.5, रुद्र प्रताप 8.5, हुकम चंद सैनी 6.5, प्रवीण 5.5, अंकुश 4 नंबर, रोहित 4.5, राजवीर 3, विक्रांत सैनी 9 नंबर। अब ऐसा कोई भैया बहन हो जिस भैया बहन की कॉपी नहीं आई हो तो वो मुझे बोल सकता है। और कितने भैया बहन हैं जिनका जन्मदिन था और उनको इनाम संस्था की तरफ से नहीं मिल पाई थी? एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा, खड़े हो जाओ। जिनका जन्मदिन था, जिनका जन्मदिन था और संस्था की तरफ से आपको इनाम नहीं मिल पाई थी। अरे गेट को बंद कर दो भैया, ठीक से गेट लगा। और जिसके 10 में 10 नंबर हो, आपस में बातचीत ना करें, हैं? और कुछ इसके नाम बाकी है। अभी कौन सा हुए थे इसको और भैया बहनों, आज जो पेपर हुआ है इसकी जो इनाम रहने वाली है वो इनाम आपको एक पेन दिया जाएगा और उसके साथ में गोंद की शीशी मिलेगी। 5 रुपए जो गोंद की शीशी आती है वो दी जाएगी। अब देख लो ना, आपके 10 में 10 नंबर आए भैया। कब? नहीं नहीं, किस चीज की, मतलब 10 में 10 नंबर आए आपको? कब आए थे? हैं? पता ही नहीं? हैं? कब? पिछले शनिवार से पिछले शनिवार। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो बात है। तो इनकी कॉपी हुई थी कि जांच, जैसे जांच करवाई थी? हैं? कहा था कि जांच करवाएंगे, ऐसा है? हैं? तेरे भी 10 नंबर आए थे मैथ में? अच्छा, जमा तो करवा दी थी क्या आपको कॉपियां? आपको घर के लिए दी थी कॉपियां, वो जमा भी करवा दी। ये तो विकट समस्या हो गई। हैं? अरे साहब, ये बच्चे नहीं जीने देंगे हमें। यही बोल देंगे सर जी हम जांच करते कॉपी को। जैसे इस बहन के हम 10 में 10 नंबर आए हैं, अब आधा नंबर कट गया है। आपके भी 10 में 10 नंबर आए हैं? आए? कोई भी जांच नहीं करना चाहता है इनकी कॉपियों को? है? क्या क्या नाम नहीं मिली मतलब? कितने वेरी गुड है? कहाँ है कॉपी? ले आओ। अगले महीने इंक्लूड होंगे, एक ही कॉपी में होंगे। तू आपका क्या है बहन? नहीं, गुड वाले तो ये देखेंगे ना कितनी तारीख को फॉर्म ऑनलाइन हुआ था, कितनी तारीख से इसकी वेरी गुड स्टार्ट हुई है। वो भी बता रखा है ना, हाँ, ये देखा जाएगा। ये देखना बेहद जरूरी है सर जी। हैं? इनका गुरुजी एक बार नाम लिख लो इन बच्चों का, आप ये रजिस्टर में नाम लिखो, इन सब का नाम लिख लो आप। भाई बातें नहीं भैया बहनों, इनाम हम किसी की भी कैंसिल नहीं करेंगे। हमारी बात में इनाम सबके दी जाएगी। किसकी? इसकी